हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए यहाँ पे हम जीके करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड छोटे से बेल आइकन पर जो घंटी वाला छोटा सा बेल आइकन है ना, उसे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये है जीके की क्लास। ऑलरेडी आपकी 12 बजे इंग्लिश की क्लास हो चुकी है, आपकी जीके की भी क्लास, शॉर्ट जीके की भी क्लास हो चुकी है। अब ये जो आपका है, इसमें आप प्रीवियस ईयर्स के ये पूछे हुए क्वेश्चंस है, 32 क्वेश्चंस है। 32 क्वेश्चंस में आप कितने के सही जवाब दे पाते हैं वो देखते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चंस है। तो आइए स्टार्ट करें। किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता? वेरी गुड। तो मानसिक रूप से जो विकृत होते हैं, यानी कि मेंटली रूप से वो जो होते हैं विकलांग, वो नहीं कर सकता। और फिर दूसरा है कि अवयस्क भी नहीं कर सकता, यानी कि जो 18 वर्ष से कम उम्र का हो। चलिए नेक्स्ट। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? बताइए। तो हमारे राष्ट्रपति जी के पास है। अच्छा, ये बताइए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है? तो नीचे कमेंट में जरूर लिखेगा। संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? बताइए। वेरी गुड। तो अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। क्या आंसर हो जाएगा? तो अस्थायी सदस्यों का चयन आपको 5 वर्षों के लिए होता है। भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बने थे? वेरी गुड। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। कौन बने थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से कौन नहीं जुड़ा है? तो बेनजीर भुट्टो। कौन नहीं जुड़ा है? तो बेनजीर भुट्टो। नेक्स्ट चलते हैं। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या होता है? तो आंसर धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन। क्या होता है? तो धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन को सांप्रदायिकता का अर्थ कहते हैं। नेक्स्ट। 2011 की मतगणना के अनुसार महिलाओं में साक्षरता % कितनी है? तो 65% है। कितने हैं? तो 65। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वेरी गुड। तो A.O. ह्यूम थे। कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो ग्राम पंचायत है। कौन है? तो ग्राम पंचायत है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? चलिए, तो राइट टू एजुकेशन एक्ट में 6 to 14 ईयर्स बच्चों के लिए क्या है? निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो आंसर कौन हो जाएगा? महापौर होते हैं। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना है? वेरी गुड। तो 1971 में बांग्लादेश क्या है? एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्नलिखित विशेषता जोड़ी गई थी। कौन सी? धर्मनिरपेक्षता, गुप्त मतदान, गणराज्य, संप्रभु। बताइए। संप्रभुता। अरे बड़े हिंदी के वर्ड्स कुछ बड़े डिफिकल्ट होते हैं। चलो, आंसर्स क्या हो जाएगा? तो धर्मनिरपेक्षता, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? सेक्युलरिज्म। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट 1999 में पारित हुआ था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले का ने स्टॉप एक्ट कब पारित किया? कौन सा एक्ट है? तो स्टॉप एक्ट कब पारित किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? 1765 में। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। कौन सा होता है? तो वह समय जिसका कोई भी ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा नहीं हो, तो उसे हम कौन सा प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था?
तो पुर्तगाल का था। मध्यकालीन समय से डैश शताब्दी कहा जाता है किसको? वेरी गुड। तो 8वीं से 16वीं शताब्दी को मध्यकालीन शताब्दी कहा जाता है। इसकी पीडीएफ आपको आज रात में मिलेगी। अंग्रेजी सरकार द्वारा किस सन में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया था? तो 1882 में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन थे? यानी कि गोवा किसने बनाया? वेरी गुड। तो अल्फांसो डी अल्बर्क ने बनाया था। राजा राम मोहन राय ने किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए संघर्ष किया था? तो आप सभी को पता है कि उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ लड़ा था। नियोथिलिक का अर्थ क्या है बताइए? 22 का। तो नवपाषाण काल है। मध्यकाल का पतन कब शुरू हुआ? तो आधुनिक काल से मध्यकाल का पतन शुरू हो गया। मनुष्य द्वारा पहली बार नियोथिलिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन था? तो चंद्रमा पे जाने वाला पहला कौन था पशु? लाइकेन नामक कुत्ता ही था। तो वो आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता। मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी क्या थी बताइए? तो राजगृह थी। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो मेरठ से। कब हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। जलप्रपात का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? तो नदी के द्वारा होता है। चलिए बताइए 28 नंबर, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो आपके एग्जाम में अब कम समय है जितना आप पढ़ोगे और उतना ही ज़्यादा, लेकिन छोटे छोटे क्लास को देखकर जल्दी जल्दी आप लोग रिवीजन कीजिए बस, और कुछ मत कीजिए। चलिए आंसर्स क्या हो जाएंगे? तो परिस्थितिकी। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पर्यावरण का घटक नहीं है? दूसरी बात है कि हम ऑलरेडी रीजनिंग का आपको प्रैक्टिस के लिए डाल चुके हैं ग्रुप में, तो कृपया कर आप लोग उसे सॉल्व कीजिए और ग्रुप में सबमिट कीजिए। तो आंसर्स क्या हो जाएगा? तो बांध। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जैविक संसाधन एक उदाहरण है किसका? वेरी गुड। तो वन का। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है वह क्या है? तो आंसर है गुजरात। आंसर्स क्या है? गुजरात। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। गुड नाइट ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस माय वीडियोज।